वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ ट्रेड प्रमोशन, मेथड्स ऑफ सेल्स प्रमोशन के बारे में कि कौन कौन से मेथड्स हैं जो सेल्स को प्रमोट करते हैं, सेल्स को प्रमोट करने में यूज़फुल है। तो मैं यहाँ पे जो मेनली 2 मेथड्स के बारे में डिस्कस करूँगा जो सेल्स को प्रमोट करने में यूज़फुल है, और ये ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ये दिए गए। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा फर्स्ट मेथड, कंज्यूमर प्रमोशन मेथड, एंड देन आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट ट्रेड प्रमोशन मेथड। सो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि कंज्यूमर प्रमोशन मेथड के बारे में, कि कंज्यूमर प्रमोशन मेथड और उसकी टेक्निक्स क्या है। देन आफ्टर हम सेल्स प्रमोशन मेथड की मीनिंग और फिर इसकी टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट में बताया कंज्यूमर प्रमोशन मेथड होता क्या है। कंज्यूमर प्रमोशन मेथड्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू कंज्यूमर। सबसे बड़ी बात है, कंज्यूमर नाम से ही पता चल रहा है हम लोगों को कि कंज्यूमर प्रमोशन मेथड किससे रिलेटेड करता है, डायरेक्ट सिर्फ कंज्यूमर से। एंड देन दे मोटिवेट टू डैम टू परचेस मोर एंड मोर। और इसमें मोटिवेट किसको करा जाता है, कंज्यूमर को मोटिवेट करा जाता है परचेस करने के लिए, प्रोडक्ट परचेस करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे हमारी सेल्स इंक्रीज हो और सेल्स प्रमोशन डेवलपमेंट हो। तो कौन कौन से मेथड इसके अंदर लिए गए हैं कंज्यूमर को प्रमोट करने में, जिसमें मोटिवेट करना कंज्यूमर को, जिसमें इंस्पायर करना कंज्यूमर को बताया गया है, वो कंज्यूमर प्रमोशन मेथड है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल। जब भी मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आता है तो उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाता है एज अ फ्री सैंपल। फ्री सैंपल का मतलब यहाँ बता देता हूँ। फ्री सैंपल का मतलब है कोई प्रोडक्ट आया, उस प्रोडक्ट का फ्री कोई प्राइस ना लेकर कंज्यूमर को दे रहे हैं, जिससे कंज्यूमर टेस्ट कर सके उस चीज़ को यूज़ कर सके सैंपल के तौर पर, और फिर बाद में उसको परचेस करने के लिए मोटिवेट हो, उसकी क्वालिटी चेक कर सके और उससे अपनी नीड एंड वांट को सेटिस्फाई कर सके। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल, कई कंपनियां ये टेक्निक अपनाती है कंज्यूमर को प्रमोट करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल। इन दिस फ्री सैंपल आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू हाईलाइटेड। क्या करते हैं यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फ्री सैंपल को, किसको हाईलाइट करने के लिए, कंज्यूमर को। व्हेन अ न्यू प्रोडक्ट एंटर इन द मार्केट, जैसे कोई भी प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट मार्केट में एंटर करता है, नए गुड्स मार्केट के अंदर आते हैं, तो उस समय उस प्रोडक्ट का एक टेस्ट करने के लिए कंज्यूमर को दिया जाता है, और वो ही टेस्ट करने के लिए जो गुड्स दिए जाते हैं उनको बोलते हैं हम सैंपल गुड। उन सैंपल गुड्स को कंज्यूमर को दिया जाता है और कंज्यूमर को इनसे मोटिवेट करा जाता है, इनसे कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस करा जाता है, इंस्पायर करा जाता है कि आप हमारे प्रोडक्ट को परचेस करें। फॉर एग्जाम्पल दे रखा है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL एक कंपनी है जिन्होंने सर्फ एक्सल स्टार्टिंग में जब इंट्रोड्यूस करा था प्रोडक्ट के रूप में, तो यहाँ पे उस चीज़ का सैंपल के पॉइंट ऑफ व्यू से कस्टमर्स को दिया था, और एज इट वांटेड अ कस्टमर टू ट्राई इट, और कंज्यूमर को क्या दिया, ट्राई करने के लिए। तो यहाँ पे बताया गया है कि जब भी नया प्रोडक्ट आता है मार्केट में तो उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं फ्री सैंपल, और ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है कंज्यूमर प्रमोशन मेथड का। इसके बाद बताया गया आफ्टर सेल सर्विस। आफ्टर सेल सर्विस का मतलब सेल करने के बाद सर्विस देना कंज्यूमर को। कई प्रोडक्ट के ऊपर सेलर क्या करते हैं, सेल करने के बाद सर्विस देते हैं, जैसे होम डिलीवरी, जैसे बाय बैक गारंटी, जैसे वारंटी, जैसे इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस। ये सारी क्या होती है, सेल सर्विस होती है। लेकिन सेल के बाद आफ्टर सेल सर्विस, किसी प्रोडक्ट को बेचने के बाद कंज्यूमर को प्रमोट करने के लिए, कंज्यूमर को इंस्पायर करने के लिए, कंज्यूमर को प्रोडक्ट की तरफ, कंपनी की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ये टेक्निक अडॉप्ट की जाती है। फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, अंडर दिस द सेलर ऑफर कंज्यूमर ऑफ फ्री सर्विस एंड वारंटी सर्विस। सेलर क्या करता है, ऑफर करता है फ्री सर्विस। फ्री सर्विस क्या, किस तरह की, जैसे होम डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी, जैसे फ्री वारंटी सर्विस, गारंटी सर्विस एक्सेट्रा। एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद यहाँ पे जो सेल करते हैं, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद यहाँ पे ये फैसिलिटीज कंज्यूमर को दी जाती है। दिस मेथड इज यूज फॉर अ पॉपुलर प्रोडक्ट लाइक मशीन्स, फैंस, बाइक्स, कार्स एक्सेट्रा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये आफ्टर सेल सर्विस हर प्रोडक्ट पे अवेलेबल नहीं होती। आफ्टर सेल सर्विस उन्हीं प्रोडक्ट पे अवेलेबल होती है जो एक लंबे टाइम तक ड्यूरेबल प्रोडक्ट हो,
जैसे मशीन्स हो गई, फैंस हो गए, सेमी ड्यूरेबल प्रोडक्ट हो गए, है ना, उन चीज़ों के ऊपर यहाँ पे ये सेल सर्विस दी जाती है। तो आफ्टर सेल सर्विस में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेलर को अट्रैक्ट करने के लिए प्रोडक्ट की तरफ, कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है उस कंपनी की तरफ, प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, जिससे वो बाद में बार बार अपनी जो नीड एंड वांट को आइडेंटिफाई करके उन कंपनी से प्रोडक्ट लेकर पूरा कर सकते हो। ये सेल सर्विस इसलिए अपनाई जाती है जिसमें कंज्यूमर मोटिवेट हो। इसके बाद बताया गया डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट, यूज करके दिखाना, डेमो देकर दिखाना। अंडर दिस मेथड मैन्युफैक्चरर्स डेमोन्स्ट्रेट देयर यूज ऑफ देयर प्रोडक्ट इन देयर शोरूम्स ऑफ फॉर फेयर्स एंड एग्जीबिशन। फॉर एग्जाम्पल दिस मेथड इज यूज्ड इन टेक्निकल नेचर ऑफ प्रोडक्ट लाइक कंप्यूटर, मिक्सर एक्सेट्रा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है डेमोन्स्ट्रेशन देना। किसी प्रोडक्ट का कोई परचेस करता कंज्यूमर तो उस चीज का डेमो देना, कैसे यूज करते, किस तरीके से यूज करना है, कंज्यूमर को इंस्ट्रक्शन देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप कोई भी मोबाइल की कंपनी में जाते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है? जब मोबाइल खरीदते हो तो जब सेलर होते हैं वो क्या करते हैं? आपको मोबाइल का एक डेमो देते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाते हैं। उस डेमोन्स्ट्रेशन करने के बाद, उसका डेमोन्स्ट्रेशन करने के बाद आप उस मोबाइल की तरफ, उस स्मार्टफोन की तरफ अट्रैक्ट होते हो उसको परचेस करने के लिए। अलग अलग तरीके अल्टरनेटिव्स आपके सामने रहते हैं। उन सब अल्टरनेटिव में से सेलर सबको एक डेमो देता है, सबका एक डेमोन्स्ट्रेशन देता है, और उसके बाद उन अल्टरनेटिव में से आप बेस्ट अल्टरनेटिव सेलेक्ट करके अपने नीड एंड वांट को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट मेथड है जिसमें कंज्यूमर को अट्रैक्ट करा जाता है प्रोडक्ट की तरफ। इसके बाद बताया गया है फोर्थ पॉइंट के अंदर प्राइस डिस्काउंट के बारे में। प्राइस डिस्काउंट का मतलब यहाँ क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट टूल है ये कंज्यूमर प्रमोशन मेथड का। इससे कंज्यूमर बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता है किसी भी प्रोडक्ट को परचेस करते टाइम, और उसी सेलर से परचेस करता है जो अच्छा प्राइस डिस्काउंट देता है कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर कंज्यूमर को। दिस रेफर्स टू रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब कम करना ऑफ सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्राइस, किसी भी सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्राइस को कम करना एक लिस्ट प्राइस में से। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट आता है जो 100 रुपीज़ का बिकता है, लेकिन एक कंज्यूमर है हमारे पास जो ज़्यादा प्रोडक्ट खरीद रहा है हमसे, तो हम उसको 90 का दे देंगे। क्यों? लिस्ट प्राइस कितनी है? 100, और हम डिस्काउंट दे रहे हैं 10%, तो 90 का प्रोडक्ट देंगे। इसका क्यों, क्या रीज़न है? इसका ये रीज़न है, अगर हम उसको 90 का प्रोडक्ट देंगे तो कॉम्पिटिटिव मार्केट में वो बार बार हमसे लेने आएगा उसी प्रोडक्ट को। अगर हम डिस्काउंट करके या रिडक्शन करके देंगे एक लिस्ट प्राइस के अंदर, तो वो हमसे प्रोडक्ट खरीदने बार बार आएगा। इसका ये रीज़न है। द डिस्काउंट इंड्यूसेस कस्टमर टू बाय एंड बाय मोर। वही है, ज़्यादा से ज़्यादा खरीदना कस्टमर को इंड्यूस करता है, इंस्पायर करता है, कंज्यूमर को प्रभावित करता है, जिससे वो कंज्यूमर बार बार हमसे प्रोडक्ट परचेस करे। एक एग्जांपल भी दे रखा है, जब सीजन का एंड आता है तो बड़ी बड़ी कंपनी प्रोडक्ट को ऑफर करती है एक डिस्काउंटेड प्राइस पे मार्केट में। फॉर एग्जांपल विंटर सीजन में जब आप स्वेटर्स खरीदते हो, जब आप जैकेट्स खरीदते हो, तो विंटर सीजन का जब एंड होने वाला होता है तो बिग कंपनी, जो फेमस कंपनी होती है, वो क्या करती है? अपने प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट देती है, स्वेटर के ऊपर डिस्काउंट देती है, जैकेट्स के ऊपर डिस्काउंट देती है, जिससे वो क्या कंपनी, जिससे उनका जो प्रोडक्ट होता है वो धीरे धीरे बिकता है मार्केट का ना, कंज्यूमर अट्रैक्ट होता है उस प्रोडक्ट को लेने के लिए। सो प्राइस डिस्काउंट इज अ इम्पोर्टेंट consumer promotion method. They induces consumer effectively in the market. इसके बाद बताया गया 5th नंबर पे कूपन्स। व्हाट डू यू मीन बाय कूपन्स? कूपन्स एक तरीके के गिफ्ट होते हैं, एक तरीके का एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है जो पैकेजिंग और प्रोडक्ट के साथ प्लेस होकर आता है। जैसे पब्लिश में, न्यूज़पेपर में पब्लिश होकर आता है कई बार प्रोडक्ट के ऊपर कूपन आते हैं। जैसे पेप्सी का जो प्रोडक्ट है, पेप्सी आती है तो उसके साथ एक वो कूपन आता है, उस कूपन को स्क्रैच करके आप एक अच्छे प्रोडक्ट, आप अच्छे गिफ्ट जीत सकते हैं। तो ये कूपन्स है। कूपन्स एक पैकेजिंग प्रोडक्ट के ऊपर आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, जैसे ज़्यादातर ही न्यूज़पेपर में देखा गया है। इन दिस कंज्यूमर और ऑफर्ड प्राइस डिस्काउंट और सम फ्री प्रोडक्ट। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्राइस डिस्काउंट दिया जाता है या कोई फ्री प्रोडक्ट आपको अवेलेबल होता है। फॉर एग्जांपल एक, जैसे मैंने एक टॉफ़ी का पैकेट लिया, उस पर स्क्रैच कोड आया मेरे पास, वो कूपन आया, उसको स्क्रैच करूँगा तो पेटीएम के मेरे पास 15 रुपीज़ का बेनिफिट आया। दैट इज़ नोन एज कूपन। ये कूपन हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट देते हैं किसी भी प्रोडक्ट को परचेस करते टाइम। इसका रिजल्ट क्या होता है? कंज्यूमर प्रमोट होता है और उस प्रोडक्ट को बार बार लेता है उसी कंपनी से, और कंपनी का यहाँ पे सेल्स प्रमोशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करा गया है फेयर्स एंड एग्जीबिशन के बारे में।
फेयर्स एंड एग्जीबिशंस का मतलब क्या होता है? यहाँ फेयर्स एंड एग्जीबिशन का मतलब होता है यहाँ पे जैसे एक फेस्टिवल्स होते हैं यहाँ पे या एक एग्जीबिशंस होते हैं, वहाँ पे ये इंपॉर्टेंट मेथड है सेल्स प्रमोशन का। इसमें प्रोडक्ट को डिस्प्ले करते हैं अट्रैक्टिव मैनर में, और यहाँ पे फेयर एग्जीबिशन में प्रोडक्ट को आप सेल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेशनल बुक फेयर, स्वदेशी कोऑपरेटिव प्रोडक्ट एंड हैंडीक्राफ्ट फेयर्स एंड एग्जीबिशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। नेशनल बुक फेयर, स्वदेशी प्रोडक्ट बेचना, कोऑपरेटिव प्रोडक्ट बेचना, हैंडीक्राफ्ट फेयर के अंदर यहाँ पे इन चीज़ों में एग्जीबिशन लगती है, फेयर लगती है। और इन फेयर्स के अंदर क्या होता है, पॉपुलेशन ज़्यादा आती है, पॉपुलेशन नॉलेज लेके जाती है प्रोडक्ट का। कई बार प्रोडक्ट उन वहाँ से परचेस करती है, या प्रोडक्ट का नॉलेज लेके जाती है, या प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग पैम्पलेट लेके जाते हैं कंपनी के, जिससे बाद में वो क्या करती है, उस चीज़ को परचेस करती है उस प्रोडक्ट का नॉलेज लेने के बाद। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फेयर्स एंड एग्जीबिशन, जो कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने में और सेल्स प्रमोशन में एक इंपॉर्टेंट टूल है ये हमारा। तो हमने यहाँ पे जो कंज्यूमर प्रमोशन मेथड के बारे में पढ़ा है, 6 कंज्यूमर प्रमोशन मेथड पढ़े हैं, जिसमें फर्स्ट हमारा जो आया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल, सेकंड आफ्टर सेल सर्विस आया था, थर्ड डेमोन्स्ट्रेशन आया था, 4 प्राइस डिस्काउंट, 5th कूपन्स एंड 6 फेयर्स एंड एग्जीबिशन के बारे में हमने पढ़ा। अब बात करेंगे हम लोग ट्रेड प्रमोशन मेथड की। ट्रेड प्रमोशन मेथड कौन से मेथड्स होते हैं? ऐसे मेथड होते हैं जिसके अंदर हम लोग जो जैसे मिडिल मैन होते हैं उन लोगों को अट्रैक्ट करा जाता है यहाँ पे मैन्युफैक्चरर कंपनी के द्वारा। कंज्यूमर प्रमोशन मेथड में कंज्यूमर यहाँ पे फोकस था, कंज्यूमर के ऊपर फोकस था। यहाँ पे ट्रेड प्रमोशन मेथड में मिडिल मैन के ऊपर फोकस है, लाइक होलसेलर, रिटेलर, दे मोटिवेट टू परचेस बल्क ऑर्डर्स एंड सेल फॉर अदर्स टू द कंज्यूमर, द वेरियस मेथड आर यूज अंडर दिस। ऐसे बता रखा है कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है होलसेलर, रिटेलर को अट्रैक्ट करना, इनको मोटिवेट करना, जिससे ये लोग परचेस कर सके बल्क ऑर्डर और उस चीज़ को सेल कर सके, जैसे ट्रेनिंग देना इनको कैसे सेल करना। और ये लोग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी प्रोडक्ट का प्रमोट करने में। तो सो ट्रेड प्रमोशन इज मेथड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल बाय अ पॉइंट ऑफ व्यू from manufacturer that result in this wholesaler retailers are motivate and attract to purchase a product and get orders from consumers, and then after they help to increase sale in the market। सेल को इंक्रीज करने में मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फर्स्ट मेथड दिया गया इसका सेल्स कॉन्टेस्ट। सेल्स कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है, कौन ज़्यादा से ज़्यादा सेल करेगा, कौन मिडिलमैन ज़्यादा से ज़्यादा सेल करेगा। इसमें यहाँ पे एक चैलेंजिंग टास्क होता है मिडिलमैन के लिए कि सेल्स कॉन्टेस्ट को जीतना। यहाँ पे ट्रेडर्स सारे इनका मेन मोटिव होता है, इंगेज रहते हैं इंक्रीज सेल्स को इंक्रीज करने ना। जितना ट्रेडर्स होते हैं सारे इसके अंदर एक प्रोडक्ट को लेते हैं और कॉम्पिटिटिव मार्केट में सेल्स को इंक्रीज करने में लगे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मोबाइल्स कंपनी होती है, वहाँ पे जो ट्रेडर्स होते हैं सेलर कंपनी, एक एरिया में 4-5 ट्रेडर्स होते हैं। उन ट्रेडर्स में कंपटीशन होता है कि हम अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से सेल कर सके, किस तरीके से सेल बढ़ा सके। इसके अंदर जैसे हायर सेल इंक्लूड होता है, बेस्ट सेलर का कॉन्टेस्ट इंक्लूड होता है, काउंटर डेकोरेशन कौन अच्छा करता है, कौन अपने जो काउंटर है या फिर कौन अपने जो एक एजेंसी है उसको अट्रैक्टिव करके कंज्यूमर के सामने प्रमोट करता है अपने प्रोडक्ट को लेकर आता है। और जो सेल कॉन्टेस्ट जीतता है उनको क्या मिलता है, प्राइजेस मिलते हैं फ्रॉम द प्रोड्यूसर यानी मैन्युफैक्चरर से प्राइजेस मिलता है। तो सेल कॉन्टेस्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें यहाँ पे जो होलसेलर्स है, जो मिडिल मैन है, वो अट्रैक्ट होते हैं प्रोडक्ट को खरीदने के लिए और कंज्यूमर को मोटिवेट करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट बताया गया अलाउंसेस यानी कुछ हद में, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से या कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब ये बताया गया कि एक पॉइंट ऑफ व्यू जिस पे आप डिस्काउंट देते हो या फिर एक छूट देते हो किसी भी चीज़ के ऊपर, या तो आप एक छूट देते हो या फिर आप एक बेनिफिट देते हैं किसी भी यहाँ पे ट्रेडर को। तो यहाँ पे 4 तरीके के अलाउंस बता रखे हैं। फर्स्ट ए अलाउंस है परचेस अलाउंस। परचेस अलाउंसेस का मतलब क्या होता है, खरीदने पर, प्रोडक्ट को परचेस करने पर अलाउंस। इन दिस मैन्युफैक्चर ऑफर दिस अलाउंस टू द ट्रेडर फॉर परचेसिंग अ पर्टिकुलर क्वांटिटी इन अ पर्टिकुलर पीरियड। पर्टिकुलर क्वांटिटी खरीदना, उस पर्टिकुलर क्वांटिटी पे आप एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर आप क्या देते हैं, अलाउंस देते हैं। मतलब
छूट देते हैं उस प्रोडक्ट के ऊपर। जैसे कस्टमर को तो दिया जाता है डिस्काउंट, यहाँ पे होलसेलर्स और रिटेलर्स और ये मिडिलमैन या सेल्समैन को दिया जाता है अलाउंस। अलाउंस मतलब बेनिफिट ही होता है, एक तरीके का डिस्काउंट ही होता है जो इनको प्रोडक्ट के ऊपर या परचेज के ऊपर या किसी अदर के ऊपर दिया जाता है। एक एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, जैसे बल्क में अगर ऑर्डर लेंगे, बल्क ऑर्डर लेंगे तो 80,000 का जो 80,000 का अपने प्रोडक्ट खरीदा, 80,000 का अपने प्रोडक्ट खरीदा, तो उस 80,000 के ऊपर आपको कम मनी देना पड़ेगा, 76,000 देना पड़ेगा फॉर एग्जांपल। तो 4,000 का आपको क्या मिल गया, अलाउंस मिल गया। एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे यहाँ ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। ट्रेड डिस्काउंट बल्क ऑर्डर पे लेने पर मिलता है। 50,000 के गुड्स खरीदे, 48,000 का पेमेंट करा, 2,000 अलाउंस मिल गया। दैट इज अ परचेस अलाउंस, परचेस करने पे अलाउंस लेना। इसके बाद बताया गया प्रोडक्ट अलाउंस, प्रोडक्ट खरीदने पर अलाउंस। जैसे सिंगल मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट के ऊपर अलाउंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टीड ऑफ परचेज ऑन डिफरेंट कंपनीज दैट ट्रेडर्स कीप ओनली सिंगल ब्रांड ऑफ क्लोथिंग। प्रोडक्ट अलाउंस में प्रोडक्ट के ऊपर अलाउंस मिलेगा। आपने 10 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट खरीदा तो 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट आपको क्या मिल गया, फ्री मिल गया। दैट इज अ प्रोडक्ट अलाउंस। यहाँ प्रोडक्ट के ऊपर अलाउंस मिलता है, परचेज में, खरीदने पे मनी में अलाउंस मिलता है। इसके बाद बताया गया सी पॉइंट है एडवर्टीजमेंट अलाउंस। एडवर्टीजमेंट अलाउंस एक यहाँ पे एडवर्टीजमेंट करने पे अलाउंस मिलना। एडवर्टीजमेंट अपनी कंपनी करती है, अपना एडवर्टीजमेंट अपनी कंपनी करती है। इट रेफर्स टू द पार्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस कौन देती है, कंपनी देती है। मैन्युफैक्चरर ट्रेड सेल्समैन को प्रमोट करने के लिए एडवर्टीजमेंट का सारा खर्चा खुद करती है, सारे एक्सपेंसेस खुद बियर करती है, जिससे जो सेल्समैन होता है अट्रैक्ट होता है, मोटिवेट होते हैं और वो सेल्स इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। सो मैन्युफैक्चर के द्वारा जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस दिए जाते हैं किसको, सेल्समैन को, मिडिलमैन को, रिटेलर क्या, होलसेलर को, दैट इज द एडवर्टीजमेंट अलाउंस। एडवर्टीजमेंट अलाउंस यानी कि एडवर्टीजमेंट पे एक एडवर्टीजमेंट का खर्चा मैन्युफैक्चर कंपनी के द्वारा करना, एडवर्टीजमेंट के ऊपर छूट देना। डी पॉइंट दे रखा है डेकोरेशन अलाउंस। डेकोरेशन अलाउंस मतलब डेकोरेट करके देना। डेकोरेशन का जो एक्सपेंसेस है वो मैन्युफैक्चर कंपनी उठाएगी ऑन द बिहाफ ऑफ रिटेलर या अदर। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी जो मोबाइल स्मार्टफोन जो सेल करती है तो उनकी जो कंपनी का जो एजेंसी है उस कंपनी की एजेंसी को डेकोरेट करके कंपनी दे रही है। डेकोरेशन का एक्सपेंसेस जितना वो है बियर करती है। ग्लो साइन बोर्ड लगवा रही है तो ग्लो साइन बोर्ड का जितना एक्सपेंसेस है वो सारा मैन्युफैक्चर कंपनी दे रही है। सो इट इज अलाउंसेस, दैट इज 4 अलाउंसेस। देयर इज 4 टाइप्स ऑफ अलाउंसेस: परचेज, प्रोडक्ट, एडवर्टीजमेंट एंड डेकोरेशन अलाउंस, विच आर गिवन बाय अ मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर, रिटेलर, मिडिलमैन एक्सेट्रा। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंस की। मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मीटिंग करना, कॉन्फ्रेंस करना, फीडबैक लेना ट्रेडमैन का, सेल्समैन का, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसपे कम्युनिकेशन ट्रांसफर होता है। फीडबैक लेती है कंपनी, मैन्युफैक्चर कंपनी ट्रेडर से या फिर सेल्समैन से, या फिर वो एक इंस्ट्रक्शन देती है उस प्लेटफॉर्म पे मिडिलमैन को, रिटेलर को, कि आप कैसे अपने अचीवमेंट्स को गेट कर सकते हैं, या फिर अचीवमेंट आप, या फिर आपका एक्सपीरियंस या आपकी जो प्रॉब्लम है वो उनसे गेट करती है मैन्युफैक्चर कंपनी, रिटेलर से या होलसेलर से। तो इट प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू द मिडिलमैन। मिडिलमैन को प्लेटफॉर्म मिलता है, और रिटेलर्स देयर वेयर दे कैन शेयर देयर अचीवमेंट्स, एक्सपीरियंस एंड प्रॉब्लम। इन लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिलता है जिसपे ये अचीवमेंट्स को, एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, यहाँ पे बता रखा है। सेकंड पॉइंट है, इन दिस द मैन्युफैक्चरर्स डिस्कस न्यू चेंजेस दैट अकर एंड स्पेसिफाई देयर सेल्स पॉलिसी। मैन्युफैक्चरर्स चेंजेस के बारे में बताते हैं, प्रोसेस के बारे में बताते हैं, नए चेंजेस को जो आ रहे हैं मार्केट में उसके बारे में बताते हैं, और सेल्स पॉलिसी को स्पेसिफाई करते हैं, और ये कस्टमर्स का फीडबैक देते हैं जो रिटेलर्स होते हैं, हमारे होलसेलर्स होते हैं, और ये प्रमोट करता है सेल्स प्रमोशन इफेक्टिवली बाय द इन द मार्केट। सेल्स प्रमोशन इफेक्टिवली प्रमोट करता है इन द, तो that is an important tool which are trade promotion method, which include in trade promotion method, and that result salesmen are attract to meet the in the meeting and conferences by a manufacturer से attract होते हैं यहाँ पे। इसके बाद बताया गया मैनेजरियल असिस्टेंस। मैनेजरियल असिस्टेंस में मैनेजरियल टेक्निक असिस्ट कराई जाती है मैन्युफैक्चरर के द्वारा। मैनेजरियल टेक्निक्स बताई जाती है किस तरीके से आप प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं मार्केट के अंदर। ये टेक्निक मैन्युफैक्चरर कंपनी के द्वारा, मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा या प्रोड्यूसर्स के द्वारा ये बताई जाती है किसको, यहाँ पे सेल्समैन को।
गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में बताया जाता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस तरीके से करना है उनके बारे में बताया जाता है, सेल्स मैनेजमेंट की टेक्निक्स बताई जाती है। दे हेल्प टू इम्प्रूवाइजेशन द वर्किंग कैपेसिटी इन द मार्केट। इसका रिजल्ट क्या होता है, वर्किंग कैपेसिटी इंप्रूव होती है किसकी, मार्केट के अंदर किसकी इंप्रूव होती है, यहाँ पे रिटेलर्स होलसेलर्स की मार्केट के अंदर इंप्रूव होती है। इसके बाद बताया गया है फिफ्थ पॉइंट, स्पेशल फैसिलिटीज। स्पेशल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है मैन्युफैक्चरर के द्वारा सेल्समैन को, रिटेलर, होलसेलर को, जैसे क्रेडिट फैसिलिटीज हो गई, बायबैक गारंटी होगी, खरीदने बेचने की गारंटी, रिपेयर सर्विस होगी रिटेलर्स को, जो जिसमें रिटेलर्स मोटिवेट होते हैं और इस चीज को क्या करते हैं, परचेस करते हैं गुड्स को। स्पेशल फैसिलिटीज जैसे ज्यादा आप अगर परचेस करोगे तो आपको क्रेडिट दे दिया जाएगा, आपने जो परचेस करा है उनसे बायबैक की गारंटी, अगर आपके गुड्स कोई डैमेज आए तो उसके ऊपर रिपेयर देना। जैसे क्रेडिट फैसिलिटी आर ऑफर्ड टू रिटेलर पर्टिकुलर पीरियड, जैसे 1 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए क्रेडिट फैसिलिटी दे दी गई किसको, रिटेलर्स को, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए। द रिपेयर सर्विसेज इंक्लूड्स ऑफरिंग द सर्विसेज ऑफ द रिपेयर द प्रोडक्ट इन केस ऑफ डैमेज, जैसे आपका प्रोडक्ट डैमेज हो गया तो उस केस के अंदर आपको ऑफर किया जाता है सर्विस रिपेयर देने की। ये सारी चीजें इसके अंदर बताई गई है। इसके बाद बताया गया लास्ट पॉइंट है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग is a very important trade promotion method. In this method, training is very useful. Training and teaching is very useful in sales promotion technique. Sales promotion technique में ट्रेनिंग देना, टीचिंग देना किसको, इंस्ट्रक्शन देना किसको, यहाँ पे मिडिल मैन को बाय अ मैन्युफैक्चरर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर अ सेल्स प्रमोशन। ये सेल्स प्रमोशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर ट्रेनिंग देंगे तो यहाँ पे अनस्किल्ड जो होलसेलर्स, रिटेलर्स होंगे, ये स्किल्ड में ट्रांसफर होंगे, कन्वर्ट होंगे, और इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा ये लोग कंज्यूमर को, कस्टमर्स को मोटिवेट करेंगे सेल्स इंक्रीज करने में। इन जनरल एंड ऑन स्पेसिफिकेशन सेल्स क्रिएटिविटी ट्रेड पॉलिसी आर द पार्ट ऑफ यूजुअल ट्रेनिंग। अगर जनरल सेल्स करते हो या स्पेसिफिक सेल करते हो तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग अगर मिलेगी आपको प्रोडक्ट के बारे में तो यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी सेल्स पॉलिसी इंक्रीज होगी, आप ट्रेनिंग की वजह से अपनी सेल्स के रेशियो को इंक्रीज कर सकेंगे। फॉर स्पेसिफिकेशंस ट्रेनिंग टेक्निकल एंड फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट का कवर। इसमें ट्रेनिंग में दोनों चीजें कवर होती है, टेक्निकल ट्रेनिंग और फंक्शनल ट्रेनिंग। टेक्निकल ट्रेनिंग जैसे कोई नई मशीन आई, उस मशीन के बारे में बताने के लिए, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, इनमें क्या क्या टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी के बारे में बताने के लिए कंज्यूमर को अट्रैक्ट करा जाता है। कंज्यूमर को अट्रैक्ट करते बताकर, और इसके लिए सबसे पहले इन सेल्समैन को ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, फिर ट्रेनिंग लेने के बाद फिर वो लोग इसके ऊपर वर्क करते हैं। फंक्शनल एस्पेक्ट सारे इसके अंदर कवर हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो ट्रेड प्रमोशन मेथड है कंप्लीट होता है। मैंने 6 टेक्निक्स बताई ट्रेड प्रमोशन मेथड में, जिनमें मैंने सेल्स कॉन्टेस्ट बताया था फर्स्ट, सेकंड अलायंस बताया था, उसमें 4 अलायंस थे, परचेज अलायंस, प्रोडक्ट अलायंस, एडवर्टाइजिंग मेंट अलायंस, और यहाँ पे हमारा अलायंस था डेकोरेशन अलायंस। इसके बाद मीटिंग कॉन्फ्रेंसेस थर्ड पॉइंट था, 4 पॉइंट हमारा मैनेजर असिस्टेंस था, 5th पॉइंट स्पेशल फैसिलिटीज, और 6 पॉइंट हमने जो ट्रेनिंग पढ़ी है। तो ये 6 पॉइंट है जो ट्रेड प्रमोशन मेथड को प्रमोट करने की टेक्निक्स है, और वो जो 6 पॉइंट पहले जो पढ़े थे वो कंज्यूमर प्रमोशन मेथड की टेक्निक्स है। तो आज हमने मेथड ऑफ सेल्स प्रमोशन पढ़ा है, और उसके 2 मेथड पढ़े मेनली, कंज्यूमर प्रमोशन मेथड एंड ट्रेड प्रमोशन मेथड।